पेज नंबर 22 पर आ जाएं। वर्ड की असाइनमेंट नंबर 6 है और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से सीवी बनाई जाती है एक सिंपल किस्म की और प्रोफेशनल किस्म की, क्योंकि लोग अक्सर सीवीज ऐसे बनाते हैं, उसमें कलर वगैरह ऐसे फिल करते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना, वो देखने वाले को ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसका काम किस तरह किस लेवल का होगा। तो यहाँ पे जो हमने सीवी का फॉर्मेट लिया हुआ है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये बनी हुई है। टेबल का इस्तेमाल किया हुआ है, उसके अंदर ये लाइनिंग हमने दे के उसको फिर उसका जो है बॉर्डर रिमूव कर दिया है। ये देखें, अगर आपका ग्रिड लाइन एक्टिव होगा तो यहाँ पे आपकी ये डॉटेड लाइन नज़र होंगे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर आप इसको कंट्रोल F2 करके प्रीव्यू देखेंगे इसका, तो ये नज़र नहीं आ रहे। दैट मीन्स कि ये जो टेबल है वो इन रोज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, मेथड है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग टेबल हैं वो आप खुद ही बनाएंगे, क्योंकि अब वर्ड में आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इस तरह की चीज़ें आप खुद बना सकते हैं। तो ये वर्ड का मेरा आज आखिरी लेक्चर है। उसके बाद में आपकी रिमेनिंग असाइनमेंट चेक करूँगा कि आप जो मैंने आपको बेसिक कमांड सिखाई थी वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो शुरू करते हैं। कंट्रोल एन करके मैं न्यू फाइल करता हूँ और सबसे पहले सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, पैराग्राफ में जाके बिफोर आफ्टर ज़ीरो करना होता है और इसको सिंगल करना होता है। और फ़ॉन्ट जो इसमें यूज़ किया हुआ है वो किया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन पे। यहाँ पे आप टी लिखेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा। हेडिंग में यहाँ पे इंक्रीज करके कुछ 14 की साइज़ पे लिख रहा हूँ, सैंपल ऑफ सीवी। सीवी कहते हैं करिकुलम वाइटा को, यानी कि आपने जो भी पढ़ाई की है एक उसकी समरी यूँ समझ लें कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड, अगर प्रीवियसली अगर आपने कहीं जॉब की हुई है तो उनका हवाला दिया जाता है। तो उसकी वजह से सीवी बनाना लाजमी है। और ये जो सीवी का है स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस सीवी में। तो शुरू करते हैं। यहाँ से आके मैं दोबारा फ़ॉन्ट साइज नॉर्मल पे लेके आऊँगा और कंट्रोल बी करके इसको अनबोल्ड कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। शुरू हम यहाँ से ही करेंगे, इंसर्ट वन टेबल वन कॉलम। थोड़ा सा इसको हम हाइट बढ़ा देंगे और लेआउट में जाके इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और इसमें लिखेंगे, इसको हम कैटेगरी वाइज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए बी सी करके इस तरह से पोर्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो दी जाती है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये सीवी में याद रखें कि आपको हमेशा पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है ए वाले कॉलम में। या अगर इसको आप वन करें तो वन भी कर सकते हैं, लेकिन ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद टैप करके आएंगे तो दूसरी लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कर राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल करना है, नंबर ऑफ कॉलम 2, और इसको यहाँ से ड्रैग करके कुछ इस तरह से यहाँ तक लेके आना है, तकरीबन यहाँ तक। पहले आप इसी तरह सीवी बनाते जाएं। बोल्ड है तो बोल्ड हटा दें, नेम, सेमीकोलन, और उसके बाद टैप करते हुए जाएंगे तो ये देखें टेबल बिल्कुल उसी शेप में बन रही है। फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जो हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में कंपलसरी होती हैं। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डोमिसाइल, एड्रेस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक है बाकी कॉन्टेक्ट का, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट डालेंगे और उसके बाद नीचे वाली रो को डिलीट कर देंगे कंट्रोल एक्स के साथ। ये टेबल हमें काफ़ी बड़ी महसूस हो रही है, यहाँ से ड्रैग करके इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो भी उसमें
बआसानी से आ जाए। जी, CNIC कौन लिखियो है? डोमिसाइल के बाद है पी, यहाँ पे आप प्लस कर दें तो एक रो और आ जाएगी, CNIC नंबर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने जो है कॉलम भरने हैं। जैसे ये समझ गए आप? यहाँ पे आपको अपनी चीज़ें हैं जो वो फिल करनी है, और यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट के अंदर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें यहाँ तक, और इसको स्प्लिट किया हुआ है दो कॉलम्स के अंदर। तो राइट क्लिक करके स्प्लिट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 कर देंगे, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे। और एक में है यहाँ पे टेलीफोन, और इंटर करें फैक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सेल, ईमेल। तो ये इनका बोल्ड हटा दें आप, कंट्रोल बी से अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ पे रख के पहले तो हम इसमें ग्रे कलर देंगे, जो हेडिंग होती है लाइट ग्रे कलर, कुछ इस तरह का। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस सब को सिलेक्ट करके और यहाँ से आके इसको करना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद आप यकीनी करें कि आपकी जो व्यू गाइडलाइन हो वो एक्टिव हो, अदरवाइज आपको ये जो डॉटेड लाइन है ये नज़र नहीं आएगी, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं। अब इसके हिसाब से हमें जो है इसके ऊपर बॉर्डर देने हैं। यहाँ से इसको क्या करना है, ऑल बॉर्डर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको राइट बॉर्डर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बॉटम बॉर्डर देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप नाम लिखते जाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट उन्हीं की सीक्वेंस में आ जाएंगे। ये इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट हमें बनाना है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इंटर करके पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें करना है बी। बी में हमें क्या देना होता है, एकेडमिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो जो कॉलम्स हैं वो आपको देने हैं, बाकी आपको डिलीट कर देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिलीट कर देता हूँ। रो अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बॉटम वाली रो भी आप दे सकते हैं। तीसरा कॉलम इसी को कॉपी करें, दोबारा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और एंटर करें और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ मैं, सी कंप्यूटर स्किल। ये तमाम स्टूडेंट अपने जो हैं सीवीज बना लें। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्किल लिखने हैं, और उसके बाद आपको पेज नंबर लगाना है हेडर फुटर में। तो उसको हम इंसर्ट में जाएंगे और फुटर में जाएंगे। फुटर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे पेज नंबर पे, और इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, ब्लैक कर देंगे, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी टाइम्स न्यू रखेंगे और बोल्ड कर देंगे, ताकि पता चले कि, या इसको कर दें 1/1 या 1/2 कर दें। फुटर में आके ये वाला फॉर्मेट ले लें आप, जिसमें 1/2 लिखा हो। नीचे ड्रैग करते आएँ, आपको मिल जाएगा। ये है। ये अगर लेफ़्ट साइड पे है, इसको आप कंट्रोल ई करके सेंटर करें, और इसका जो है फॉर्मेटिंग ब्लैक कर दें, टाइम्स न्यू रोमन कर दें, और इसको ओके कर देंगे। अब आपका जो पढ़ने वाला होगा सीवी, उसको पता होगा कि ये सीवी कितने पेजेस पे मुश्तमिल है। अगर मैं इंटर करके दूसरा पेज इसमें इंसर्ट करता हूँ तो अब 1/2 हो गया, यानी इस सीवी के अंदर 2 पेजेस हैं। ये इसका पहला पेज है और ये इसका 2/2 है, मतलब सेकंड पेज है। तो सिमिलरली अब आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। इसका डी पोर्शन, ई पोर्शन, एफ पोर्शन, जी, एच, ये तमाम पोर्शन आप इसी पैटर्न के तरीके से कंप्लीट करेंगे।
बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आप बहुत सीनियर हो चुके हैं, मुझे बिल्कुल पूरी असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही अंदाज़ा आपको हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।